ಸತ್ಯ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪದದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಯೋಲ್ಲ, ವಿಭಿನ್ನತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ವಿರೋಧ. ವಿಶೇಷ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧ್ವನಿ. नमस्ते सर। नमस्कार। सर, आप कर्नाटक में आम आदमी पक्ष से चुनाव लड़ेंगे ना? कर्नाटक के अंदर में आम आदमी पार्टी 220 पर 4 असेंबली जो है, सारे असेंबली में दिल्ली के जैसे अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को उतारेगी। सर, अभी दूसरे पक्ष में जो कांग्रेस है, बीजेपी है, जैसे अदर्स जो पक्ष है, थोड़े क्षेत्र पे मीसलू क्षेत्र बोल के बनाते कास्टिज्म के हिसाब से। तो आप मीसलू क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को कितने सीट ये करेंगे? मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अच्छे सच्चे और ईमानदार लोगों को टिकट देंगे। एक ही पार्टी है इस देश में, आम आदमी पार्टी, जो टिकट देने के पहले आपके पास कितना धन है, आपकी जात क्या है, आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हो, ये चीज हम नहीं देखते हैं सर। तो हम अच्छे सच्चे जो भी लोग होंगे उनको टिकट देंगे। जो काम हमने दिल्ली में या पंजाब में, कभी आप हमारे पर प्रश्न चिन्ह नहीं आया कि आप जात या धर्म देख के टिकट देते हो क्या। हमने अच्छे सच्चे लोगों को दिया। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर में एक मोबाइल दुकान में काम करने वाला, मोबाइल का ओनर नहीं है दुकान का, काम करने वाले को भी हमने टिकट दिया, और वो भी मुख्यमंत्री को हराया उसने, पंजाब के अंदर में। सर, आप वो ये कर्नाटक में अदर कास्ट है जैसे मैं, और व्यक्तिगत के चुनाव लड़ते और पैसों से चुनाव लड़ते, तो आप और ताकत, अपनी मजबूती के ताकत के बल पर चुनाव लड़ते, तो आप आम आदमी पक्ष से क्या कैसा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है जात पे, धर्म पे, पैसे पे, राउडिज्म के बल पे चुनाव नहीं लड़ती है। मन की बात की राजनीति पे चुनाव नहीं लड़ती है। काम की बात जो है और आम आदमी से संबंधित जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। आम आदमी जो टैक्स भर रहा है, वो टैक्स के पैसे वापस आपकी जेब में कैसे है, उस पे चुनाव लड़ते हैं। आपके जो महीने का खर्च है, स्कूल के ऊपर में, हेल्थ केयर के ऊपर में, बिजली पे, करंट पे, पानी पे, ये खर्च आपको कैसे कम हो, और इस महंगाई के जमाने में आपको रिलीफ कैसे मिले, आपके टैक्स के पैसे चोरी ना होकर आपके जेब में वापस आए, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है। और ये काम हमने दिल्ली में किया है, और मुझे फक्र है कि आज आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस की वजह से दिल्ली के हर एक घर में, वो हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, हर एक घर में 10 से 12 हजार रुपए महीने के बच रहे हैं, जो सालाना अगर हिसाब डाले तो 1.5 लाख के करीब होता है। 8 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लगभग 12-12 लाख रुपए के घर में बचत हुई है। और उसी मॉडल को आज पंजाब के अंदर में जो सुनामी जैसा रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने का एकमात्र कारण है कि आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल को हम सही तरीके से घर घर पहुंचाए, और लोगों ने इस मॉडल को पंजाब में भी मौका दिया है। सर, अभी कर्नाटक में और अदर स्टेट में जो कांग्रेस और बीजेपी अदर पार्टी से अपने अपने मॉडल्स बोले तो लीडर्स है ना, बीजेपी के ये है मॉडल्स बोले तो मोदी जी है, और कांग्रेस के मॉडल बोले तो राहुल जी है। ऐसे मॉडल पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो आप कौन से मॉडल पे चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी से? मैंने ऑलरेडी इसका उत्तर दिया है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति का मॉडल पे चुनाव लड़ रही है, और जनता के पैसे कैसे वापस जनता के जेब में जाए, उस मॉडल में चुनाव लड़ रही है। एक मीडियम क्लास फैमिली का मैक्सिमम पैसा जो है हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होता है, ये हमारा एजेंडा है कि ये खर्च बंद होने चाहिए। बिजली पानी का खर्च बंद होना चाहिए। महिलाओं को हमने बस किराया माफ किया है। तो ये जो तमाम काम आम आदमी कर रही है, काम की बात की राजनीति पे आम आदमी चुनाव लड़ती है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री चुनाव में जाने से पहले एक बात कहता है कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना। तो ये हम वोट की राजनीति छोड़कर काम की राजनीति, मन की बात की छोड़कर काम की राजनीति पे बात करते हैं। और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च बंद करेगी, लेकिन सब राज्य में अलग अलग मांगे होती है, असेंबली की अलग अलग मांग होती है। तो कर्नाटक के जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं आम आदमी पक्ष से? ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ अपील ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। जनता को एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप 76 ईयर्स जो है अलग अलग पार्टियों को मौका दे चुके हैं।
पार्टी बदलने से हमारा नसीब बदलने वाला नहीं है, हमको राजनीति को बदलना है। दूसरी पार्टियां 5 करोड़ में टिकट बेचती है, 50 करोड़ खर्च करके इलेक्शन लड़ती है, जात धर्म पे इलेक्शन लड़ती है। हमारे समाज में बहुत सारे ईमानदार लोग, अच्छे लोग, सच्चे लोग हैं, ऐसे लोग राजनीति में आना पड़ेगा। आज दिल्ली के अंदर अगर राजनीति बदली है तो सिर्फ अच्छे लोगों को हमने राजनीति का अंदर आने का मौका दिया है, और वो अच्छे लोग आने के बाद में 5 लाख का फुटपाथ और 55 लाख का बिल, ये चीज बंद हुआ है। इस कारण आज एक हम बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल दे पा रहे हैं। तो उस गवर्नेंस मॉडल के लिए जैसे दिल्ली में हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, यूथ, महिलाएं सारे जन मिलके लड़े थे, वैसे ही हमको यहां मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव या एक कैंडिडेट का चुनाव नहीं होना चाहिए, ये चुनाव हर घर का चुनाव होना चाहिए। ये जो वोट इलेक्शन के टाइम में 1000 रुपया हमारे को वोट खरीदने के लिए आते हैं, आप सोचिए जरा कि 5 साल में 1865 दिन होते हैं, 1000 रुपया को अगर बांटे तो 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा में हमको एक पर डे का हिसाब से खरीद के जा रहे हैं। आपको 12-15 पैसा लेने वाला बनना है, या दिल्ली के अंदर में 12 से 15,000 जो महीने का फायदा हो रहा है वो काम आपको करना है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। तो मेरा इतना ही कहना है, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमें राम की राजनीति, गाय की राजनीति, मुसलमान की राजनीति से बाहर आना है और ईमानदार राजनीति और काम की बात की राजनीति को साथ देना है। और कर्नाटक में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज डबल इंजन सरकार है, वो डबल इंजन सरकार जो काम दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर सकी, पर एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। इनके अंदर जरा भी शर्म होती तो वो काम करके दिखाते और आम आदमी से बेहतर काम करके आम आदमी को चुनौती देते कि आप भी ऐसे काम करके बताओ। वो काम ये लोग कर नहीं पाए। यहां में कांग्रेस को गाली देने वाले 20% की राजनीति कांग्रेस करती थी। आप क्या कर रहे हो? आप 40% की राजनीति कर रहे हो, 40% कमीशन। आप क्या कर रहे हो? सेंट्रो रवि वाली राजनीति आप कर रहे हो। तो मेरा इतना ही कहना है, ये जो किसान विरोधी, ये जो जन विरोधी लोग, हमारे पवित्र मंदिर जिसको कहते हैं विधानसभा, उस मंदिर में कौन बैठे हैं? किसानों के बारे में गंभीर चर्चा चल रही है और ये नालायक व्यक्ति लोग वहां में बैठ के अश्लील गंदी फिल्में देख रहे होते हैं। ऐसे लोग विधानसभा में बैठे हैं। तो इन लोगों को राजनीति से बाहर करना है। 5 करोड़ में टिकट बेचने वाली राजनीति को हम खत्म करना है और हमारे हक की लड़ाई, हमारे टैक्स के पैसे हमारे जेब में वापस आए, उसका एकमात्र रास्ता है, सिर्फ हमने कहा नहीं है, करके दिखाया। जो कहा उससे ज्यादा काम करके दिखाया। तो ईमानदार राजनीति को एक मौका दीजिए। विधानसभा में गंदगी पड़ी है, आपके घर को साफ करने के लिए, गली को साफ करने के लिए झाड़ू उठाते ना, झाड़ू उठाइए और कर्नाटक की राजनीति को सब मिलकर हम साफ करते हैं। हर हिंदू मुसलमान को एक होकर अपनी हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और कर्नाटक का जो गौरव है, गौरवमय इतिहास है, आज इस सारी पार्टी ने उसे बर्बाद करके रख दिया है। कर्नाटक देश के अंदर में एक बेहतरीन राज्य बने, हमारे घर में हमारे टैक्स के पैसे वापस आए, इसके लिए आइए सब मिलकर, साथ मिलकर इस ईमानदार राजनीति को मौका देते हैं, झाड़ू पकड़ के इस गंदी राजनीति को हराते हैं। ओके, आप नाम मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और राज्य उपाध्यक्ष। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ.